नमस्कार विद्यार्थियों हम युवावस्था की बात करते हैं और हम बात करते हैं अर्ली एडल्टहुड की, है ना। तो अर्ली एडल्टहुड का मतलब होता है 18 साल से लेके जो 40 साल की अवस्था होती है उस पीरियड को अर्ली एडल्टहुड या फिर युवावस्था में रखा गया है। इस युवावस्था की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। हम इस युवावस्था को पूर्व वयस्कावस्था भी कहते हैं, ठीक है। युवावस्था, पूर्व वयस्कावस्था या फिर अर्ली एडल्टहुड, तीनों तरह के नाम दिए गए हैं इसमें। और जो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 18 साल से लेके 40 वर्ष तक इसकी उम्र को निर्धारित किया गया है। अब हम देखते हैं बच्चों इस युवा अवस्था की क्या क्या विशेषताएं। युवा अवस्था में सर्वप्रथम है माता पिता एवं बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को स्थापित करना, यानी कि जो बच्चों स्वयं के जो बच्चे हैं और स्वयं के जो माँ बाप हैं उन दोनों के मध्य रिलेशनशिप को मेंटेन करना। बच्चों क्या होता है, जो दादा दादी होते हैं उनकी थिंकिंग, उनका विचार बिल्कुल अलग होते हैं, उनके थॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं यानी दादा दादी के जो पोते पोती होते हैं या युवावस्था में जो वर्ग में रह रहा होता है उसके साथ में जो बच्चे, उनके जो बच्चे होते हैं वह उनकी जो थॉट्स होते हैं वह बिल्कुल अलग होते हैं। 3 पीढ़ियां होती है, सर्वप्रथम दादा दादी की पीढ़ी, माता पिता की पीढ़ी और बच्चों की पीढ़ी। तो इन तीनों पीढ़ियों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य किसका होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका स्थापित करने का कार्य होता है। इधर हम बताते हैं जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके और जो माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनके में जनरेशन गैप बहुत होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे। अब आप देख लीजिए कितने विचारों में, टेक्निक में कितना फर्क आ गया। एक पूरी पीढ़ी जो होती है वो बीच में होती है, जनरेशन गैप तो पेरेंट्स में और ग्रैंड पेरेंट्स में भी आ जाता है। तो आप ये देखेंगे कि बच्चों में और ग्रैंड पेरेंट्स में कितना जनरेशन गैप आ जाता है। इस जनरेशन गैप को, इस विचारों को चेंज ना हो, उनके मध्य में अच्छे रिलेशन मेंटेन रहे, बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस रहे, यह पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है, ठीक है। और वह किस एज के होते हैं, वह युवावस्था के होते हैं। संबंध स्थापित करने में ऐसा दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बच्चों पे। कैसे डिपेंडेंट होते हैं, अपना टाइम, ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत सारा टाइम होता है ना, क्योंकि वो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाते होते हैं, कई बार रिटायरमेंट भी ले चुके होते हैं, तो उनके पास समय बहुत होता है ना। बच्चों के पास ऊर्जा बहुत होती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होकर रह सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के पास में एक्सपीरियंस बहुत होता है, नॉलेज बहुत हो रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देख रखी होती है। इधर बच्चों के पास में ऊर्जा बहुत होती है, कार्य करने की ताकत बहुत होती है, क्षमताएं बहुत होती हैं और उनकी क्षमताओं को डेवलप भी करना होता है। तो इन दोनों के मध्य जो गैप नहीं बने, इन दोनों के मध्य जो रिलेशनशिप है वो गाढ़ा रहे, इसकी जिम्मेदारी जो युवावस्था होती है उस वर्ग की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क लेने की अवस्था। ये जो युवावस्था होती है ना बच्चों, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा लिया जाता है। रिस्क कैसे लेंगे, स्पेशली फाइनेंस मैटर में, है ना। एज कम होती है, तो एज कम होने के कारण से ये जो होते हैं ना युवा वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं, यह युवा वर्ग बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है और लेते भी रिस्क। हम ये कहते हैं ना, हम यह जॉब छोड़ रहे हैं, भले गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योर जॉब है, परंतु हम ये जॉब छोड़ के हम इससे अच्छी जॉब के लिए ट्राई करेंगे। रिस्क लिए, गवर्नमेंट जॉब है, सेटल जॉब है, लाइफ अच्छी निकल सकती है, परंतु हमने रिस्क लेके पुनः पढ़ाई की है और पुनः पढ़ाई करके हमने क्या किया है, हमने नई जो जॉब है उसके लिए ट्राई करा है। और नई जॉब के लिए ट्राई करने का मतलब है हमने अच्छा खासा रिस्क लिया है। ये तो हमने जॉब की बात करी। हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, जो व्यवसायी होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो टेक्नोलॉजीज को अपने इंडस्ट्री में लेते हैं, है ना। लेके वह नई टेक्नोलॉजी से नई चीज़ का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें जोश बहुत होता है, उनमें जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वह रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वह रिस्क ले लेते हैं और रिस्क अक्सर ऐसा होता है कि रिस्क में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यदि जोश के साथ में होश भी कायम रहे तो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं संतान के लालन पालन की अवस्था। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को स्वयं के बच्चों का लालन पालन करना होता है, स्वयं के बच्चों की जो संस्कारों की जो नींव होती है वह रखनी होती है, संस्कारों की नींव गहरी रखनी होती है, बच्चों की पढ़ाई की जो नींव होती है वह रखनी होती है, पढ़ाई में रुचि जागृत करनी होती है, बच्चों का खाना पिलाने के अच्छा खाना पिलाना यानी न्यूट्रिटिव डाइट जो होती है उसके प्रति ध्यान देना होता है, यानी बच्चों के पूर्ण तरीके से लालन पालन, अच्छी आदतों का विकास, गलत आदतों से दूर रखना, बच्चों के जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप यानी दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसके ऊपर निगरानी रखना, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, स्कूल में किस तरीके से बच्चा बिहेव कर रहा है उस तरीके से, यानी बच्चों का जितना ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जितने भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं उन डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से करने का कार्य भी किस अवस्था में होता है, युवावस्था में ही होता है। यौन संतुष्टि की अवस्था, बच्चों यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को यौन संतुष्टि के लिए अग्रसर होती है और इस अवस्था में यौन संतुष्टि होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हो सकता है व्यक्ति किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करे और वह गलत आदतों की तरफ भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव। क्योंकि नया परिवार का निर्माण करना है, नए परिवार से नए समाज का निर्माण करना है, इसलिए इस समय जो अवस्था होती है इसमें उपयुक्त जीवन साथी जो आपके विचारों के साथ में मेल करे, जो आपकी आर्थिक दशा के साथ में मेल कर सके, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ में मेल कर सके, जो आपके साथ आपकी हर मुश्किल में ताउम्र रह सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होता है इस उम्र में। और ये बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज का एक नियम कायदे बने हुए होते हैं। इस नियम कायदों के तहत उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव जो होता है वह अत्यंत जरूरी होता है। अब हमने ये बोला उपयुक्त जीवन साथी, तो उपयुक्त जीवन साथी से क्या तात्पर्य है बच्चों? उपयुक्त जीवन साथी से मतलब होता है जो आपको किसी भी तरह की परेशानी आए, सुख के साथ में दुख में भी साथ में खड़ा रहे, आपके विचारों के साथ में उसका मेलजोल बना रहे, ठीक है। यदि उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव नहीं हुआ तो पारिवारिक कलह जो है वह इंक्रीज हो जाएगी, तलाक के जो केसेस होते हैं वह इंक्रीज होने की संभावना होती है। और यदि कलह परिवार में बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का संतान में जो लालन पालन है वह अच्छी तरीके से नहीं होगा और जो समाज है वह उतना अच्छा, समाज का निर्माण जो है उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है माता पिता की सेवा की अवस्था। बच्चों ये स्टेज ऐसी आती है युवा अवस्था की, स्पेशली हम बात करते हैं लेट 30s की, यानी कि 35 के बाद की, जब जो युवावस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनके पेरेंट्स रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। व्यक्ति जब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है बच्चों, तब उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, फिजिकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, कुछ मेंटल लिमिटेशंस हो जाती है, कुछ वो कर लेता है, वो कुछ सामाजिक लिमिटेशंस हो जाती हैं, है ना। इसमें जो युवा अवस्था के जो वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें अपनी माता पिता की सेवा करनी। अब देखो कैसे रिलेशनशिप है, माता पिता की सेवा करनी है और बच्चों का लालन पालन करना है। इन दोनों को करते हुए माता पिता एवं बच्चों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। यानी ये एक बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है जीवन की, जिसमें समायोजन और समायोजन होता है। और समायोजन किसके द्वारा होता है? जो युवावस्था का वर्ग होता है उसके द्वारा सबसे ज्यादा समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि उनको समायोजन नहीं कर सकते, है ना। उनकी अच्छा ये जो वृद्धावस्था में आ जाते हैं व्यक्ति, उनको उनकी रिजिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि वो लंबे समय तक उस नियम कायदे से बंधे होते हैं, है ना, तो वो रिजिड से हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं क्योंकि जनरेशन के कारण से उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग हो जाती है ना। तो इन दोनों का जो वृद्धावस्था का, इसलिए कहते हैं ना वृद्धावस्था बच्चा बूढ़े एक समान होते हैं। तो बच्चों जो वृद्धावस्था में आने के बाद में माता पिता की सेवा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और यह कौन सा वर्ग करता है? युवावस्था का वर्ग निश्चित रूप से करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण की अवस्था,
यानी कि यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें कि समाज के जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं, चूंकि पेरेंट्स किस एज की तरफ जा रहे होते हैं, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे होते हैं। अब चूंकि पेरेंट्स वृद्धावस्था की तरफ जा रहे होते हैं, तो इन केस, है ना, उस केस के अंदर जो भी सामाजिक दायित्व होते हैं, सामाजिक दायित्व मतलब जितने भी रिश्तेदारी होती है, शादी है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की बर्थडे पार्टीज में जाना है, जो समाज के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जाना है, यह सारी जिम्मेदारी या बच्चों को लालन पालन, जो सामाजिक नियम कायदे जितने भी बने हुए होते हैं उनको निभाना, उनके उत्तरदायित्व करने की अवस्था होती है। ये पेरेंट्स धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी युवा वर्ग पे देते जाते हैं, है ना। आज हम नहीं जा रहे हैं, आप जाइए, तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है? युवा वर्ग की होती है कि वो एकदम से जो समाज के उत्तरदायित्व आ रहे हैं उसके पास में, वह सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करे और उनको अच्छी तरीके से परिपूर्ण करे। नेक्स्ट होती है संतानोत्पत्ति की अवस्था। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसमें जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं और हम यौन संतुष्टि की बात करते हैं, तो हम बात अवश्य करेंगे संतानोत्पत्ति की अवस्था। यह अवस्था फिजिकल कंडीशंस के कारण, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यह अवस्था ऐसी होती है कि इसी अवस्था में संतानोत्पत्ति होती है। और यदि इसी अवस्था में संतानोत्पत्ति होती है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर रखा जा सकता है। 40 के बाद में क्या होता है बच्चों? मेंस्ट्रुएशन साइकिल धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, मेनोपॉज स्टार्ट होने लग जाता है महिलाओं के। तो इस समय यदि प्रेगनेंसी ली जाती है लेट 30s में, तो महिला को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यही बात मेल्स में भी लागू होती है। मेल्स में जो वीर्य होते हैं वह जो स्पर्म्स होते हैं वह कम डिस्चार्ज होते हैं। तो बच्चों अर्ली 30s या बहुत ज़्यादा लेट हो तब अर्ली 30s या लेट 20s सबसे अच्छी एज होती है किसके लिए? संतानोत्पत्ति के लिए। और यह बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण से जो हमारा समाज है वह निरंतर लगातार सतत चलता रहता है। इसी कारण से हम सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हैं और इसी कारण से हम समाज के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही आवश्यक कार्य होता है। विवाह की अवस्था, जब आपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है तो विवाह तो करना ही है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय की चुनाव की अवस्था। यह ऐसा स्टेज होती है लाइफ की जिसमें आपको आपका व्यवसाय चुनना होता है। क्या आप उद्यमी बनना चाहते हैं, क्या आप नौकरी करना चाहते हैं? यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर में आप किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे, ठीक है। यदि आप जॉब करना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे, प्राइवेट जॉब में आप व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर, किस तरह की जॉब करना चाहेंगे, यह अलग अलग तरह की जॉब का या बिजनेस के चुनाव की जो अवस्था होती है वह कौन सी होती है? व्यवसाय चुनाव की अवस्था किस में आती है? यह युवावस्था में आती है। इसी से जब आप व्यवसाय चुन लेते हैं ना, इसी से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाता है, इसी से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बन सकती है, इसी से आपका समाज में आप किस ग्रुप में आते हैं, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप, इसी से आप व्यवसाय के आपके व्यवसाय का जो चुनाव होता है इसी से यह डिसाइड हो पाता है। तो बच्चों जो युवावस्था होती है जो कि 18 साल से 40 साल के मध्य होती है, इस अवस्था को बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही टर्नओवर ऑफ लाइफ कहलाई जाती है। टर्नओवर ऑफ लाइफ इसलिए कहलाई जाती है कि पूरी आपकी जो लाइफ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जीवन साथी कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका जॉब कैसे लग रहा है, पूरी आपकी लाइफ है, किस तरीके से आपका फ्यूचर दिखे बनेगा, किस तरीके से आप फ्यूचर में रहेंगे, यह पूरा डिपेंड करता है किस पे? युवावस्था पे। इसलिए इस स्टेज को बहुत ही पूरे जीवन चक्र में इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, यही बात मेल्स में भी लागू होती है। मेल्स में जो वीर्य होते हैं वह जो स्पर्म्स होते हैं वह कम डिस्चार्ज होते हैं। तो बच्चों अर्ली 30s या बहुत ज़्यादा लेट हो तब अर्ली 30s या लेट 20s सबसे अच्छी एज होती है किसके लिए? संतानोत्पत्ति के लिए। और यह बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण से जो हमारा समाज है वह निरंतर लगातार सतत चलता रहता है। इसी कारण से हम सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हैं और इसी कारण से हम समाज के नियमों का पालन करते हैं,
ठीक है, तो यह बहुत ही आवश्यक कार्य होता है। विवाह की अवस्था, जब आपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है तो विवाह तो करना ही है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवसाय की चुनाव की अवस्था। यह ऐसा स्टेज होती है लाइफ की जिसमें आपको आपका व्यवसाय चुनना होता है। क्या आप उद्यमी बनना चाहते हैं, क्या आप नौकरी करना चाहते हैं? यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर में आप किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे? ठीक है, यदि आप जॉब करना चाहेंगे, गवर्नमेंट जॉब करना चाहेंगे, प्राइवेट जॉब करना चाहेंगे, प्राइवेट जॉब में आप व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर, किस तरह की जॉब करना चाहेंगे? यह अलग अलग तरह की जॉब का या बिजनेस के चुनाव की जो अवस्था होती है वह कौन सी होती है? व्यवसाय चुनाव की अवस्था किस में आती है? यह युवावस्था में आती है। इसी से जब आप व्यवसाय चुन लेते हैं ना, इसी से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाता है, इसी से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बन सकती है, इसी से आपका समाज में आप किस ग्रुप में आते हैं, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप, इसी से आप व्यवसाय के आपके व्यवसाय का जो चुनाव होता है इसी से यह डिसाइड हो पाता है। तो बच्चों, जो युवावस्था होती है जो कि 18 साल से 40 साल के मध्य होती है, इस अवस्था को बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही टर्नओवर ऑफ लाइफ कहलाई जाती है। टर्नओवर ऑफ लाइफ इसलिए कहलाई जाती है कि पूरी आपकी जो लाइफ है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जीवन साथी कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका जॉब कैसे लग रहा है, पूरी आपकी लाइफ है, किस तरीके से आपका फ्यूचर दिखे बनेगा, किस तरीके से आप फ्यूचर में रहेंगे, यह पूरा डिपेंड करता है किस पे? युवावस्था पे। इसलिए इस स्टेज को बहुत ही पूरे जीवन चक्र में इंपॉर्टेंस दी जाती है।